जय माता दी दोस्तों आज हम आप लोगों के बीच लेकर उपस्थित हैं डीएलएड सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर के इंटर्नशिप के तहत बनाए जाने वाले असाइनमेंट को लेकर। अर्थात जब आप इंटर्नशिप करेंगे तो ऑनलाइन इंटर्नशिप जो करेंगे उसमें आपको कुछ असाइनमेंट बनाना होगा। तो कितने असाइनमेंट बनाना है, कैसे बनाना है आदि संबंधित सूचनाओं को लेकर इस वीडियो में और साथ ही साथ फाइल का एक प्रारूप तैयार करके आपके सामने इस वीडियो को प्रस्तुत करेंगे। तो वीडियो का लाभ लेने के लास्ट तक बने रहें। और साथ ही साथ यदि आपको ऑनलाइन इंटर्नशिप करने में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको दे दिया जा रहा है, जिससे आप जीपी प्रथम ऐप के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर आप अपने ऑनलाइन इंटर्नशिप के सभी प्रक्रियाओं को सफलतापूर्वक संपन्न कर अपनी इंटर्नशिप को पूरा कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए चलते हैं अपनी वीडियो में। तो आपको इसमें कुछ हेडिंग के तहत बनाना होगा। जब असाइनमेंट आप पूरा करें तैयार करेंगे तो पहले आपको लिखना होगा करके सीखना ऑनलाइन इंटर्नशिप असाइनमेंट नंबर 1। तो आपको इसी तरह कितने असाइनमेंट बनाना होगा आपको वीडियो के लास्ट तक बता दिया जाएगा। तो हमने जैसे मान लिया पहला असाइनमेंट तैयार कर रहे हैं तो उसमें आपको पहला असाइनमेंट तैयार करना है। तो ये चीज़ करने के बाद आपको वहाँ पे नाम लिखना होगा, अपना प्रशिक्षु का नाम, जो भी स्टूडेंट असाइनमेंट बना रहा है उसका नाम, यानी जो प्रशिक्षु। संबंधित विद्यालय, आप किस विद्यालय के बच्चों को सेलेक्ट किए हैं वहाँ के विद्यालय का नाम लिखेंगे पता के सहित, एड्रेस के साथ। फिर आपने किस प्रकरण को लिया है, प्रकरण अथवा आपने भाषा पढ़ाया है कि गणित की गतिविधि किया है आपने, ये सभी क्या है आपका प्रकरण। तो भाषा में आपने क्या सिखाया, गणित में आपने जोड़ घटाना सिखाया, यही क्या है आपका प्रकरण है आपका। फिर अगला हेडिंग आता है उद्देश्य के बारे में। तो उद्देश्य के बारे में जान लेते हैं। तो उद्देश्य, जो सेकंड सेमेस्टर के प्रशिक्षु होंगे वो कक्षा 1 व 2 लिखेंगे, इसको नहीं लिखेंगे। और जो प्रशिक्षु फोर्थ सेमेस्टर के होंगे वो 1 2 न लिख करके 6 to 8 लिखेंगे। इसमें देख लेते क्या है। उद्देश्य में बच्चों के अभिभावकों के साथ हुई बातचीत और पहले सप्ताह में की गई गतिविधियों का रिपोर्ट तैयार करना। उद्देश्य क्या होता है, जब आप किसी बच्चे को कुछ पढ़ाएंगे तो बच्चों के अभिभावक के साथ आप बातचीत करेंगे प्रतिदिन और पहले सप्ताह में की गई गतिविधियों का रिपोर्ट तैयार करेंगे। जैसे मान लीजिए हमने पहला स्टूडेंट लिया, 3 कॉलम बनाएंगे आप, जिसमें पहला क्रम संख्या, दूसरे विद्यार्थी का नाम, पता, मोबाइल नंबर, कक्षा, उसमें बाद फीडबैक आप लेंगे। जैसे मान लीजिए पहला स्टूडेंट आपने लिया है अंजलि कनौजिया का नाम है, इनके पिता का नाम आप ऐड करेंगे, उनका मोबाइल नंबर, उनकी कक्षा, वो कौन सी कक्षा में हैं। ठीक है। इसके साथ साथ आपको क्या करना है, फीडबैक में आपको क्या करना है, तो आपको जब अभिभावक से बात करेंगे तो आपको कुछ पता चलेगा। तो इसमें लिखेंगे जो भी प्रक्रियाएं पूरी होंगी आपके अभिभावक के बीच में, वो सभी बातों के यहाँ लिख लें। जैसे एक छोटा सा प्रारूप है, इस सप्ताह अभिभावक से बातचीत करने पर यह पता चला कि अंजलि ने प्रतिदिन की गतिविधि को रुचिपूर्ण ढंग से किया। उसने प्रथम लेवल गणित व भाषा का पास कर लिया है। प्रारंभ के समय में कुछ समस्याएं आया जिनका निवारण किया गया। अभिभावक इस प्रकार के शिक्षण से संतुष्ट हैं। अर्थात जब आप अभिभावक से बात करेंगे तो अभिभावक के द्वारा बताए गए बातों को आप यहाँ पे लिखेंगे। परिणाम आपको क्या प्राप्त होता है, भाषाई गतिविधियाँ प्रतिदिन होती थी। अर्थात गार्जियंस अपने बच्चों को जो भी भेजा जाता था, आपके द्वारा जो भी भेजा जाता था, गार्जियंस अपने बच्चों को, अभिभावक अपने बच्चों को प्रतिदिन गतिविधियाँ कराते थे। इसी प्रकार एक बच्चे की आपकी प्रक्रिया पूरी हो गई। अब दूसरे बच्चे का नाम लेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने राहुल लिया, राहुल के पिता का नाम लिखेंगे, राहुल का मोबाइल नंबर, पिता का मोबाइल नंबर, कक्षा का मोबाइल नंबर, कक्षा का नंबर, कौन सा कक्षा है,
इसमें फीडबैक आपको क्या होगा, वैसे ही फिर प्रक्रिया पूरी होगी दूसरे विद्यार्थी के अभिभावक के साथ। तो अभिभावक से संपर्क करने पर ज्ञात हुआ कि राहुल के सभी गतिविधियां बहुत अच्छे से पूरी की गई। हालांकि कुछ दिन कई समस्याओं के कारण गतिविधि न हो सकी। मान लीजिए कोई समस्या आ जाती है, बच्चा कहीं चला जाता है, नानिहाल या फिर कहीं अन्य स्थानों पर चला जाता है, तो उसकी कुछ दिनों की गतिविधि रुक जाती है। किंतु फिर भी जो अभिभावक हैं उनसे क्या हैं, संतुष्ट हैं कि बच्चा जितने दिन था उतने दिन आप पढ़ाएं और उसे कुछ न कुछ नॉलेज मिला। इसी प्रकार आप तीसरे स्टूडेंट के बारे में जानेंगे। तीसरा स्टूडेंट प्रमोद का नाम लिया, तो उसमें पिता का नाम लिखना, मोबाइल नंबर, कक्षा क्या है उसके बारे में लिखेंगे। फिर उस बच्चे के अभिभावक से जब बात करेंगे तो अभिभावक से संपर्क करने से ज्ञात हुआ कि बच्चों को गतिविधि नहीं कराई गई। अर्थात कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके अभिभावक प्रतिदिन अपनी गृहस्थी में बिजी होंगे, जिससे बच्चे के पास मोबाइल अथवा जिस प्रक्रिया के द्वारा आप पढ़ा रहे हैं, इंटरनेट अथवा ऑनलाइन प्रक्रिया के द्वारा पढ़ा रहे हैं, वो सुविधा न होना, तो उस हिसाब से बच्चे का जो भी गतिविधि होगी नहीं करा पाएँ। तो इससे परिणाम क्या मिलता है कि कोई परिणाम नहीं मिलता। अर्थात जब बच्चा गतिविधि कुछ किया ही नहीं है तो कुछ हमें कोई परिणाम प्राप्त ही नहीं होगा। जब भी प्राप्त होगा तो क्या होगा, निगेटिव ही प्राप्त होगा। भाई कुछ कंडीशन तो आ ही सकती है। अगला है फोर्थ, जैसे हमने साक्षी का नाम लिया, तो विद्यालय में प्राप्त मोबाइल नंबर से अभिभावक से संपर्क नहीं हुआ, जिससे कोई गतिविधियां नहीं कराई गई, कोई परिणाम भी नहीं प्राप्त हुआ। अब हो सकता है कि हम जो विद्यालय से मोबाइल नंबर लाए हैं पिता का, यानी साक्षी के परिवार का या साक्षी का डिटेल्स जो लाए हैं, उस मोबाइल नंबर के द्वारा हम उस साक्षी के परिवार या साक्षी के अभिभावक से संपर्क न कर पाएँ, जिसके द्वारा हम जो भी पढ़ाए थे, जो भी भेजे थे व्हाट्सएप के अथवा ग्रुप में अथवा मोबाइल नंबर पर, वो नंबर बंद होने के कारण उन तक वो मैसेजेस नहीं पहुंच पाए, जिससे सारी गतिविधियां क्या हो गई, विफल हो गई। अगला है पांचवा नंबर, जैसे हम ले लेते हैं जया कनौजिया के बारे में। उनके पिता का नाम लिखना होगा, मोबाइल नंबर, उनकी कक्षा लिखना होगा। अभिभावक से संपर्क करने पर पता चला कि जया घर पर उपस्थित नहीं है, इस कारण से भी कोई गतिविधि नहीं मिली। अर्थात हो सकता है कि हमने जिस विद्यार्थी का नंबर परिवार का, जिस विद्यार्थी को हमने चुना, वो विद्यार्थी घर पे है ही नहीं, कहीं गया है, काफ़ी दिन से गया है, तो अभिभावक उनसे संपर्क नहीं हो पाया और सारी गतिविधियाँ क्या रहीं, अपूर्ण रहीं। इसी प्रकार आपका छठवां है स्वाति। मान लीजिए मैंने स्वाति लिया, स्वाति का पिता का नाम, मोबाइल नंबर और स्वाति किस कक्षा में पढ़ती हैं आदि सभी सूचनाओं को यहाँ फिल करनी है। इस सप्ताह अभिभावक से बातचीत करके पता चला कि स्वाति सभी गतिविधियों को बहुत शीघ्रता से संपन्न करती हैं। अर्थात जो स्वाति हैं वो क्या करती हैं, अपनी जितनी भी गतिविधियाँ आप उनके पास भेजते हैं, अभिभावक के पास भेजते हैं, अभिभावक के सहयोग से स्वाति अपनी सारी गतिविधियों को बिना रुके रुचिपूर्ण ढंग से काफ़ी एकाग्रता और शीघ्रता के साथ अपनी सारी प्रक्रियाओं को पूरा करती हैं, जिससे अभिभावक भी संतुष्ट पाए जाते हैं। तो दोस्तों, ये रही आपकी फाइल इंटर्नशिप के जो भी असाइनमेंट बनाए जाएंगे उसके प्रारूप है। तो देख लीजिए फिर से कैसे कैसे बनाना है असाइनमेंट। पहले तो आपको हेडिंग लिखना है, हेडिंग में ये लिखना है। उसके बाद आपको इंटर्नशिप के बाद असाइनमेंट 1 है तो असाइनमेंट 1 डालेंगे, 2 रहेगा 2 डालेंगे, जैसा जैसा रहेगा आपको डालना होगा। उसके बाद आता है प्रशिक्षु का नाम, विद्यालय का नाम, प्रकरण, उद्देश्य में आपको वही लिखना है। आप जो सेकंड सेमेस्टर के होंगे तो 1 से 2 डालेंगे, 4 सेमेस्टर के होंगे तो 6 से 8 डालेंगे। बाकी यहाँ से लेकर के आपकी ये सभी प्रक्रिया सेम टू सेम होगी। फिर रिपोर्ट हमको तैयार करना है। और इसी प्रकार आप सभी जितने भी विद्यार्थी आप चुने हैं उस विद्यालय के सभी विद्यालयों के विद्यार्थियों का जो आपने चूज किया है, उनका पिता का नाम, मोबाइल नंबर, कक्षा के साथ साथ
जब आप अभिभावक से बात करेंगे तो उनसे बात करने के बाद जो भी आपको सूचनाएं अभिभावक के द्वारा मिलती हैं, फीडबैक परिणाम जो मिलता है, उन्हें आप यहाँ लिपिबद्ध करेंगे और साथ ही साथ परिणाम लिखेंगे कि उससे हमें क्या परिणाम मिला। तो हमारा परिणाम जैसे यहाँ पे मिला कि भाषाई गतिविधियाँ प्रतिदिन होती थी, यानी अभिभावक भी क्या करते थे, सहयोग करते थे। इसी प्रकार आप सारे विद्यार्थियों के लिस्टेड क्रमशः लिखते हुए बनाएंगे, बनाते हुए अपनी सारी प्रक्रियाओं को पूरे करेंगे। तो जान लेते हैं कितनी फाइलें बनानी है आपको। तो एक सप्ताह में, यानी एक सप्ताह में एक असाइनमेंट बनाना है, यानी कुल 4 सप्ताह में 4 असाइनमेंट बनानी है, जो हर सप्ताह में एक बनानी है। साथ ही साथ ज़रूरी नहीं है कि आप उन्हीं सभी असाइनमेंट को बनाएं जो हमने आप यहाँ पर नोट किया है। आप अभिभावक से जो बात करें, आपको जो प्राप्त हुआ, उसी सभी चीज़ों को वहाँ पे आपको लिखना है। तो सारी कंडीशन लिखना है। एक दो कंडीशन तो आपको दिखाना ही है कि निगेटिव मिले, जैसे बच्चे के घर उपलब्ध सुविधा नहीं है, यानी प्रशिक्षण की सुविधा, यानी मोबाइल नहीं है। मोबाइल है तो वो मोबाइल पापा या मम्मी या दीदी या भाई के पास रहता है, जिससे गतिविधि पूरी तरह से संपन्न नहीं हो पाती। आदि सभी बातों को उसमें इंक्लूड करना है। तो 2-3 पॉजिटिव रखना है और एक निगेटिव। इस प्रकार आपको मिनिमम कितने बच्चों को रखना है, 7 से 10 बच्चों को रखना है, यानी मिनिमम 7 होनी चाहिए, मैक्सिमम 10 बच्चों को आपको अपने इंटर्नशिप फाइल में रखना है। तो आज की वीडियो में बस यहीं तक दोस्तों। यदि आप हमारी वीडियो से प्रभावित हुए हैं तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।